लिख ली स्क्रिप्ट, आ गया मज़ा, पिक्चर अच्छी लगी। भाई क्या कर रहे हैं भाई, ये अर्जेंटीना वाले कहाँ से स्क्रिप्ट लिखवा के आ रहे हैं? इतनी अच्छी स्क्रिप्ट तो जय शाह भी नहीं लिखता था। ये स्क्रिप्ट तो भाई, इस स्क्रिप्ट में रेस 3 से ज़्यादा ट्विस्ट है। कॉपीराइट करवा लो भाई स्क्रिप्ट को, कहीं राजकुमार हिरानी आके चुरा ना ले, उसकी वैसी आगे पिक्चरें आनी है। 3 इडियट्स का पार्ट 2 आना है, कृपया करके बचा लो भाई। क्या हो रहा है ये मैच में, क्या हो रहा है भाई? मैं बात करना शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि एक तरफ दिल में इतनी तेज़ हो रखी है धड़कन, और एक तरफ दिल में हो रखी है मायूसी, क्योंकि लियोनेल मेसी इज़ गोइंग टू प्ले हिज लास्ट, प्रॉबली ये कंफर्म्ड तो नहीं है, बट इसके बाद आई डोंट थिंक ही विल प्ले अनदर वर्ल्ड कप, सो इट्स गोना बी probably the last World Cup for him and the last World Cup final, the last match for him। तो इसलिए एक मायूसी सी है दिल में कि वो चले जाएंगे। और आगे हम बात करते हैं अभी इस मैच की तरफ। देखो, सबसे पहले हम मेसी की बात ख़त्म कर देते हैं करके, क्योंकि आधा कंटेंट तो मेसी चुरा लेगा मेरा। तो हम मेसी के ऊपर बात करते हैं। तो कहाँ से मैं शुरू करूँ, क्या वर्ड्स यूज़ करने चाहिए मेरे को? आई डोंट थिंक कि वॉट अ मैन एंड ऑसम परफॉर्मेंस, ब्रिलियंस, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये सब सुन के हम सब लोग थक चुके हैं। ये सब सुनने की हमें कोई ज़रूरत अब बची भी नहीं है। अब इसके बाद इससे अच्छा सीधा एक ही चीज़ बोल दो कि वो अलग प्लैनेट का है, वो गॉड है। और गॉड है तो ये चीज़ें क्या कहते हैं, वो हो रही हैं, बैलेंस आउट हो जाएंगी। ये चीज़ें हमारे दिमाग में घुसेंगी, वरना इंसान का पर्सपेक्टिव सोच के ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं घुसेंगी, और हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ही बोलते रह जाएंगे। इससे अच्छा बोलो भगवान है, भगवान जी को मन था, आके नीचे खेल रहे हैं फुटबॉल, ठीक है? क्योंकि हर देश में भगवान जी नीचे इंसान के रूप में भी तो आते ही हैं। इस बार ज़्यादा ही पॉपुलर बन के आ गए। वॉट अ परफॉर्मेंस भाई, हर मैच में मैन ऑफ द मैच बनने की आदत पड़ गई है। पिछला 2022 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे को लगा था चैन मिल जाएगा, पर नहीं। क्यों भाई, चैन क्यों? मैंने आपको बताया था पिछले वर्ल्ड कप का ट्रॉफ़ी गुम गई होगी, सोते हुए कहीं रख दी थी। बस वही चीज़, वो ट्रॉफ़ी मिल नहीं रही, और भाई को हो रही है चुल कि ट्रॉफ़ी कहाँ गायब हो गई। उसी ट्रॉफ़ी को लेने के लिए वापस आ रहे हैं लियोनेल मेसी। एक और फाइनल, तीसरा फाइनल खेलने के लिए अपने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। उनकी अपनी एक हिस्ट्री है वर्ल्ड कप की, तीसरा फाइनल, व्हाट अ मैन ही इज़ दोस्तों, व्हाट अ मैन। अगर मैं बीच में थोड़ा पॉज हो जाऊँ ना तो मेरे को माफ़ करना। मैं इस बार सोच रहा हूँ कि बार ऐसे वीडियो पॉज होने पे पॉज ना करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल ही लाइव तरीके से रिकॉर्ड करूं कि यार मेसी के बारे में ना बोलते बीच में मेरे को सोचना पड़ जाता है कि अब मैं और क्या ही बोलूं। उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए जो जुनून है मेसी में, वो अभी भी गया नहीं है। वो वर्ल्ड कप जीत के ही रहेगा, और लिखवा लो स्पेन चाहे जितनी भी टैक्टिकली स्ट्रांग हो। अर्जेंटीना बच गया। सबसे ज़्यादा नज़र खुद की लगती है, तो ये चीज़ बोलेंगे नहीं, बट आप मेरी बात समझ गए हैं। अर्जेंटीना इज़ गोइंग टू, एंड उसके बाद जो मेरा रोना निकलेगा, मैं तो उसको सोच के ही डर रहा हूँ। पहले अर्जेंटीना निकल लेती तो इतना दुख ना होता, पर अब जीते या हारे दुख तो होगा ही, बिकॉज मेसी भाई। अर्जेंटीना को सपोर्ट ही मैं मेसी के चक्कर में कर रहा हूँ। मेरे को यही नहीं पता कि अर्जेंटीना में मेसी के जाने के बाद मैं सपोर्ट किस टीम को करूँगा वर्ल्ड कप में। चैम्पियंस लीग में तो फिर भी बारसा को सपोर्ट कर देता हूँ, बारसा के साथ सेटल हो चुका हूँ उनके नए प्लेयर्स के साथ, क्योंकि मेसी को कभी मैंने विटनेस ही नहीं किया था बारसा में। एंड दिस इज़ द डिसअपॉइंटमेंट जो मेरे को खुद से होती है कि कितना ही चूतिया था जो मैंने फुटबॉल देखना ही जल्दी शुरू नहीं किया। वैसे मैं मेसी का इतना पुराना टाइम भी नहीं देख सकता था, क्योंकि मेरी एज भी तब बहुत ज़्यादा ही छोटी थी, बट आई कुड हैव विटनेस द 2015, 16, 17, 18, 19 वाला मेसी। बट एक रिग्रेट होता है कि उसी जनरेशन में रहने के बावजूद ये चीज़ें मैं विटनेस नहीं कर पाया, और वही पेन कभी जाएगा नहीं मेरे हिसाब से। और अर्जेंटीना
तो मैं हमेशा ही मेसी को देखते हैं, ठीक है। जब मैंने वर्ल्ड कप से शुरू किया देखना तो मेसी था, और इस साल भी है मेसी। बट इफ़ ही गोज़ आई डोंट थिंक आई विल सपोर्ट अर्जेंटीना, कि मैं अर्जेंटीना का रीज़न ही यही है सपोर्ट करने का, बिकॉज ऑफ मेसी। और पोर्चुगल भी आई डोंट थिंक आई विल सपोर्ट बिकॉज रोनाल्डो चले गए, और मेरे को रोनाल्डो भी पसंद है यार, मेसी इज़ माई गोट, बट रोनाल्डो इज़ द सेकेंड बेस्ट प्लेयर। उसके बाद आई थिंक मुझे सपोर्ट तो सिर्फ एक ही टीम को करना पड़ेगा, जो कि स्पेन होगी। एंड बिकॉज 8-9 बारसा के प्लेयर है उसमें, तो इट विल बी द राइट डिसीजन टू सपोर्ट स्पेन। बट वर्ल्ड कप का वो क्रेज़ मेरे मन से चले जाएगा, क्योंकि मेसी, रोनाल्डो, नेमार तीनों चले जाएंगे, एंड ये रिग्रेट भी मेरा हमेशा रहेगा। वैसे नेमार को तो आई थिंक ही शुड प्ले अनदर वर्ल्ड कप बिकॉज ही इज़ यंगर देन बोथ ऑफ देम, एंड वो अभी एक और खेल सकता है। आई थिंक ही इज़ 34 एंड बाय दैट टाइम ही विल बी 38। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एक और वर्ल्ड कप भी खेल सकता है। बाकी अगर हम बात करें मेसी की, तो अभी एक स्टेटमेंट दी थी लिसांड्रो मार्टिनेस ने, कि जब हम हार रहे थे तो मेसी सेड अस, मेसी केप्ट आस्किंग फॉर द बॉल, एंड दैट प्रूव्ड कि मेसी का अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है। मेसी के लिए वो कमबैक करवा के ही छोड़ेगा, वो फाइनल पहुंच के ही छोड़ेगा, क्योंकि उसका लास्ट वर्ल्ड कप है, वो घर जल्दी नहीं जाना चाहता। और बंदे ने करवाया भी 2 असिस्ट दिए। एक भी ऐसा मैच बता दो इस वर्ल्ड कप में जहां मेसी का गोल या असिस्ट ना हो। ये कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? एक और मतलब गोल्डन बूट अभी भी जीतना है। मेरे को उन टाइम की याद आ रही है जब मेसी परफेक्ट नहीं हुआ करता था, अब तो प्लेयर ही परफेक्ट हो गया है, तो क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में, क्योंकि मेसी से ऊपर अब किसी को कहते ही नहीं है। पहले तो एक डिबेट रहती थी ना, मेसी रोनाल्डो, तो एक मज़ा सा आता था, ऐसे कम्पीट करते थे, मेसी की सारी स्टैट्स वैट्स याद करके आते थे। अब क्या ही बोलूँगा मैं, अब तो सामने वाला प्लेयर वैसे ही हार जाएगा, वैसे ही घुटने टेक देगा, बोलेगा मैं लड़ूँ ही क्यों, ये डिबेट मैं करूँ ही क्यों, मेरा गोट भी लियोनेल मेसी ही है। बाकी ये अर्जेंटीना की टीम नहीं है, ये काल की कायनात है, क्रिस 3 वाली। क्रिस 3 में काल मरा नहीं था, वो अर्जेंटीना के साथ वापस आ रहा है। 2013 में क्रिस 3 आई थी, उसके बाद से काल ने अर्जेंटीना पे कब्जा कर लिया, और तब से बदला लेना चाह रहे हैं क्रिस 3 से। ये ऋतिक रोशन और मेसी का कुछ आपस में ज़्यादा ही लेना देना है। पहले कोई मिल गया का जादू भाग गया था मेसी, उसके बाद काल पड़ा हुआ है जादू के पीछे। ये है भाई, ये चल रहा है यहाँ पे। क्रिस 4 में भी अर्जेंटीना ज़रूर आएगी, देख लेना तुम लोग। ये आर्मी को लीड करेगा कौन? वर्ल्ड कप के बाद मेसी चले जाएंगे। तो देखो, मैं ना एक सिंपल सी चीज़ बोलूँगा कि अर्जेंटीना की टीम आपस में बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, बट आई डोंट थिंक कि मेसी के जाने के बाद उनमें वो चीज़ रहेगी। आई डोंट थिंक, मेरे को लगता है कि वो हमेशा मेसी के लिए खेल रहे होते हैं, बट आई डोंट नो भाई कि आफ्टर मेसी दे विल और दे वोंट, आई डोंट नो। वैसे अब इस मैच पहले मेरे को लगता था कि सिर्फ एक मेसी ही है जो दूसरे प्लैनेट से आता है, बट नहीं भाई, अर्जेंटीना के सारे प्लेयर उसी के साथ जाते हैं ट्रेनिंग करने, अलग ही गोले पे जाते हैं और अलग ही पावर लेके आ जाते हैं यहाँ पे खेलने। कैसे पागलों की तरह खेलते हैं भाई। और इनकी गेम भाई, क्यों तुम शुरू करवाते हो 0 वाले मिनट से? क्यों सीधा 80 मिनट से गेम शुरू करवाया करो भाई 0। ये भाई तुम समझ नहीं रहे, मज़े ले रहे होते हैं। स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ता है, स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकता ना यार मेसी, जैसा नाराज़ हो जाएगा। अपना भाई बीसीसीआई वालों से सीधा लिख के आ रही है ये स्क्रिप्ट, सीधा वहीं से आ रही है, और मेसी को वो फॉलो करनी पड़ती है, वरना शुरू में ही 4-5 गोल दाग दे। अर्जेंटीना बाय फार इस वर्ल्ड कप में मोस्ट एंटरटेनिंग टीम रही है। कोई भी मैच उठा के देख लो, या तो वंडर गोल या तो वंडर कमबैक्स। दिस टीम इज़ नॉट डिफीटेबल एट ऑल। जब तक मेसी है तब तक तो बिल्कुल नहीं, उसके बाद देखी जाएगी। बट एज ऑफ नाउ स्पेन चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, लमीन यमाल, पेड्री, कोई भी प्लेयर, आई डोंट केयर भाई, अर्जेंटीना विल विन दिस वर्ल्ड कप। बाकी मैं ये चाहता ज़रूर हूँ कि मेसी जैसा प्लेयर, एक मेसी या रोनाल्डो जैसी राइवलरी फिर
फुटबॉल को विटनेस करने को मिले, वरना फुटबॉल इज़ गोना बी डेड। डेड तो मतलब देखेंगे लोग ज़रूर, बट वो मज़ा और वो जो राइवलरी थी, एक फ़न था फुटबॉल में, वो ख़त्म हो जाएगा। लोगों के आइडल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। आई वॉन्ट कि ऐसी राइवलरी, ऐसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जैसे प्लेयर्स जो इतने सारे 91 गोल्स इन अ कैलेंडर ईयर मार सकें, इतने नहीं तो कम से कम 70 या 60 50 से ऊपर के गोल मारे, एक साथ 3-4 बैलन डोर जीते। आई वॉन्ट टू विटनेस प्लेयर्स लाइक दिस, बट आई डोंट थिंक कि हमें एम्बाप्पे से उम्मीद है, बट ही हैज़ंट वन चैम्पियंस लीग एंड अ बैलन डोर ऑल्सो। ये चीज़ें जीते बिना आई डोंट थिंक वी कैन कॉल देम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इंग्लैंड क्या सोच रही थी, ये पाक दबस, ये हराम बॉल, ये सब नहीं चलता भाई अर्जेंटीना के सामने। अर्जेंटीना में 80 मिनट के बाद डिफेंडर भी वही है, अटैकर भी वही है, ओपोनेंट भी वही है, कीपर भी दोनों तरफ के अर्जेंटीना के ही हैं। खुद गोल मारेंगे, खुद ही गोल कंसीड करेंगे, उसके बाद आपका बॉल से कंट्रोल चले जाता है। 80 मिनट के बाद सीधा रेफरी के पास जाओ और उन्हें बोलो कि ये टीम चीटिंग कर रही है, रिग्ड है, रिग्ड, ये सब बोल के अर्जेंटीना को बाहर निकलवा दिया करो, वरना तुम्हारी जो टाइट फिश होने वाली है, तुम चाहे पाक दबस खेलो या चाहे तुम कीपर के साथ 10-11 प्लेयर गोल पे ऐसे लाशें बिछा दो, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। वहाँ से शॉट आएगा, वहाँ से क्रॉस आएगी, प्लेयर को ऐसे थप्पड़ मारते मारते कि गोल लाइन से हटा के गोल मारे जाएंगे, बट देयर इज़ नो वे यू कैन स्टॉप देम दोस्तों। और एक गोल अगर कमबैक हो गया, उसके बाद यू जस्ट हैव टू प्रे एंड सरेंडर। उसके बाद ये मत सोचना कि मैच एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगा। उन्हें ऑफिस वाले लोगों की कदर होती है, उन्हें जाना होता है ऑफिस सुबह सुबह, वो इतनी देर तक नहीं उठ सकते, इसलिए वो एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, वरना एक्स्ट्रा टाइम के बाद तक ले जाए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ मज़े करने हैं। दिस स्क्रिप्ट में नहीं लिखा ना, बस स्क्रिप्ट थोड़ी ऑफिस वालों के हिसाब से बनाई गई है, काम करने वाले लोगों के हिसाब से बनाई हुई है। हम लोग तो फिर भी वेले हैं, हम तो देख सकते हैं, पर वो लोग नहीं देख सकते इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम तक। इसलिए 90 मिनट के बाद जैसे ही एडिट टाइम मिलता है, उसी टाइम उनका गोल उन्हें पता चल जाता है कहाँ से निकालना है। पता नहीं कौन से ईडिथ या जारविस लगा रखा है उन्होंने अपने जर्सीज़ के अंदर, उन्हें पता चल जाता है कहाँ से क्या होने वाला है, कहाँ से गोल निकलने वाला है, और उसी सेकंड एडिट टाइम होते ही दे धड़ गोल। और वो गोल भाई ऐसी किसी आम बंदे का नहीं भाई, उसमें मेसी का कंट्रीब्यूशन होता ही होता है। ये कितना सेल्फिश बंदा है भाई, अपनी टीम को कुछ करने, क्रेडिट ही नहीं देना चाहता टीम को। मतलब गोल कोई मारे या ना मारे, असिस्ट मेसी का ही होगा। कोई किसी और की असिस्ट हो तो गोल मेसी का होगा, चाहे उसका गोल या असिस्ट चलो ना हो, ये तो वर्ल्ड कप में हमने विटनेस ही नहीं किया अभी तक। अगर ऐसा हुआ तो बताओ क्या होगा, तो की पास उसकी होगी, मिडफील्ड से ऐसे थ्रू निकाली होगी और एक पास में गोल पड़ दिया होगा। ही इज़ सो सेल्फिश भाई। ये पूरा टूर्नामेंट रिग्ड है भाई, ये इस टूर्नामेंट का ओनर ही मेसी है। दिस इज़ द बेस्ट स्क्रिप्ट आई हैव सीन सो फार दोस्तों, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बहुत मेहनत लगती है देखने में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड मेरे को लगता है कि वी आर नेवर गोइंग टू विटनेस अ मैन लाइक दिस अगेन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। एंड यही एक इमोशनल चीज़ है जो मुझे इस मैच अर्जेंटीना जीतने की खुशी से वो कर रही है, हटा रही है, क्योंकि इसके बाद हम नहीं देख पाएंगे। 2022 में तो फिर भी ये था कि 2026 का वर्ल्ड कप भी है तो मेसी को हम वापस देख पाएंगे, बट अब इट्स कमिंग टू द एंड दोस्तों, एंड वी विल नेवर बी एबल टू विटनेस हिम अगेन। सो एक यही दुख रहता है जिससे मेरे को आई डोंट थिंक भाई वर्ल्ड कप फाइनल मेरे लिए जॉय लाएगा यार। देखो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि स्पेन मतलब बार्सिलोना एंड अर्जेंटीना मतलब मेसी। आई डोंट मतलब मैं मेसी का जीतना ज़्यादा चाहूँगा बिकॉज इट्स हिज लास्ट वर्ल्ड कप, बट स्टिल दोस्तों स्टिल एक पेन जो रहेगा ना, अगर मेसी जीत भी जाए तो भी एक पेन रहेगा, एक दिल में दुख रहेगा कि इट वॉज हिज लास्ट वर्ल्ड कप एंड इट्स ओवर दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए
सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी वीडियो आपको पसंद आती है। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब टू बियॉन्ड 90। तब तक के लिए बाय बाय।